Hello, student. Today we are going to discuss about the neutral hypothesis. This is a topic of unit 3rd, second topic, that is emergence of non-Darwinism or neutral hypothesis. Okay. Neutral mutation. Neutral theory is basically it is a neutral mutation. न्यूट्रल थ्योरी को ही हम बोलते हैं न्यूट्रल हाइपोथेसिस। और न्यूट्रल हाइपोथेसिस किसके बारे में है? न्यूट्रल म्यूटेशन के बारे में। न्यूट्रल म्यूटेशन को ही हम बोलते हैं न्यूट्रल थ्योरी। ओके, न्यूट्रल म्यूटेशन है क्या? अ न्यूट्रल म्यूटेशन आर चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट आर नाइदर बेनिफिशियल नॉर डेट्रीमेंटल टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हार्मफुल। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मीन्स ही क्या होता है? मतलब जिसका कोई ना तो पॉजिटिव इफेक्ट हो ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट हो, या फिर ये कह सकते हैं ना तो वो बेनिफिशियल है ना तो वो हार्मफुल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। और अगर जीन लेवल पे या डीएनए लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको म्यूटेशन बोलते ही हैं। तो ऐसा म्यूटेशन जो है ना तो ऑर्गेनिज्म की जो है सर्वाइवल पे इफेक्ट डालता है कोई, ना उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे कोई इफेक्ट डाल रहा है, और ना ही उनकी फिटनेस पे कोई इफेक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल म्यूटेशन। ओके, तो न्यूट्रल म्यूटेशन जो होता है वो आपका बेसिकली ऐसा चेंज या तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हो या फिर प्रोटीन के अमीनो एसिड में चेंजेस होते हैं, पर उसका कोई बेनिफिशियल नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। आपको मतलब क्लियर हुआ कि न्यूट्रल म्यूटेशन उसे बोलते हैं जिसमें कि ना तो उस चेंज का कोई पॉजिटिव इफेक्ट है उस ऑर्गेनिज्म पे, ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल म्यूटेशन। और यही न्यूट्रल म्यूटेशन क्या कहलाता है? न्यूट्रल थ्योरी। ओके, तो द न्यूट्रल थ्योरी एज्यूम दैट मोस्ट म्यूटेशन दैट आर नॉट डेलिटेरियस आर न्यूट्रल रेदर देन बेनिफिशियल। ओके, मतलब न्यूट्रल थ्योरी ये कहती है कि ज़्यादा से जो म्यूटेशन होते हैं वो आपके जो है हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? बेनिफिशियल होने की बजाय वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, और इसके बाद जो है इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स म्यूटेशन इन विच natural selection does not affect the spread of mutation in a species are termed as neutral mutation। यहाँ पे एक बात और भी है कि जो न्यूट्रल म्यूटेशन है या जो चेंजेस हो रहे हैं जो न्यूट्रल है वो नेचुरली जो है सेलेक्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, वो पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहे हैं और नेचुरली वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपका जो टर्म था वो आपका सेकेंड टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ नॉन डार्विनिज्म। नॉन डार्विनिज्म क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे आपने डार्विनिज्म पढ़ा होगा, जो न्यू डार्विनिज्म पढ़ा होगा उसमें जो है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन जो आपने पढ़ा होगा अभी स्टार्टिंग के टॉपिक्स में, उसमें यही बात आती है कि जो इंडिविजुअल बेस्ट अडेप्टेड हैं या जो बेस्ट जो है अडेप्टेड जीन्स हैं उन्हीं का नेचुरली सिलेक्शन हुआ, और जो लेस अडेप्टेड थे उनका सिलेक्शन नेचुरली नहीं हुआ। आपने यही पढ़ा है ना डार्विनिज्म में। और जो डार्विनिज्म थ्योरी है वो यही कहती है कि जो बेस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल्स हैं या इंडिविजुअल्स दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट रिप्रोड्यूस एट हायर रेट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन दोज विच आर लेस अडेप्टेड आर नेचुरली सेलेक्टेड। मतलब जो एनिमल्स आपके बेस्ट अडेप्टेड हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, जो मैक्सिमम नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं का नेचुरली सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और जो लेस अडेप्टेड है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो डाई कर गए। तो नेचुरल सिलेक्शन आपका यही है कि दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियल जीन्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है जो न्यूट्रल म्यूटेशन है यानी कि जो न्यूट्रल चेंजेस है इसका ना पॉजिटिव इफेक्ट है ना तो नेगेटिव इफेक्ट है, या फिर ये कह सकते हैं ना तो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है ना वो चेंज हार्मफुल है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नेचुरली हो रहा है, वो पॉपुलेशन में जो है परसिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है ये चीज़, यानी कि ये क्या है? नॉन डार्विनिज्म है। ओके, क्योंकि डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बात है कि जो बेनिफिशियल जीन्स हैं उन्हीं का केवल सिलेक्शन होता है, और जो
लेस एडेप्टेड या जो बेनिफिशियल जीन नहीं है उनका सिलेक्शन नेचुरली नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचुरली सिलेक्शन हो रहा है जो न्यूट्रल म्यूटेशन है उसका भी। तो ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज इमर्जेंस ऑफ नॉन डार्विनिज्म। ओके, क्योंकि डार्विन की जस्ट अपोजिट ही ये हो रहा है, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं इट इज़ अ नॉन डार्विनिज्म। ओके, न्यूट्रल थ्योरी इज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय द मुटू काइमुरा। काइमुरा ने फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था, इस थ्योरी को, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन 1968। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल ऑफ लकीएस्ट। उन्होंने दूसरा नाम भी दिया इस थ्योरी को, सर्वाइवल ऑफ द लकीएस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन observed in the natural population is due to the accumulation of neutral mutation that do not affect the phenotype of an organism and are not acted on by natural selection। देखिए यहाँ पे भी मैंने जो बताया आपको वो ये चीज़ कह रही है कि जितने भी जेनेटिक वेरिएशन है नेचुरल पॉपुलेशन में, वो केवल जो है आपके जो है म्यूटेशन की वजह से नहीं है, वो आपका जेनेटिक वेरिएशन जो है इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल है वो, तो उसका कोई इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे कोई उसका इफेक्ट नहीं है, और दैट आर नॉट एक्टेड ऑन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये जो है आपके ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई न्यूट्रल है तो नेचुरल सिलेक्शन ने उसको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट भी नहीं कर पाया नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उनका सिलेक्शन होता रहा, तभी तो वो इसमें परसिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका काइमुरा ने जो बताया कि जितने भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं पॉपुलेशन में अगर हैं, तो वो केवल म्यूटेशन की वजह से नहीं है, वो बहुत सारा न्यूट्रल म्यूटेशन है, उसकी वजह से भी ये सारे जो है जेनेटिक वेरिएशंस हैं, लेकिन इसका कोई इफेक्ट फिनोटाइप पे नहीं पड़ रहा है। हम न्यूट्रल म्यूटेशन उसी को बोल रहे हैं जिसका इफेक्ट किसी भी प्रोटीन के फंक्शन पे नहीं पड़ रहा है, जिसका ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर वो चेंज हो रहा है, चाहे वो एमिनो एसिड में चेंज हो और चाहे वो डीएनए में चेंज हो। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन। और वो नेचुरली सेलेक्ट भी हो रहे हैं, मतलब डार्विनिज्म के अगेंस्ट ये काम हो रहा है, वो सिलेक्ट हो रहे हैं। न्यूट्रल है, उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्टेड हो रहे हैं बाय द नेचर। ओके, इसमें एग्जाम्पल देखिए, अ म्यूटेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें, अ म्यूटेशन within a structural gene that are code for the glycine codon for GGG to GGC does not affect the amino acid sequence of encoded protein। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ग्लाइसिन कोडान के लिए जो आपका सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है, ट्रिपल जी से GGC हो गया, पर ये एमिनो एसिड सीक्वेंस जो आपके इनकोड प्रोटीन को जो एमिनो एसिड सीक्वेंस जो करते हैं, इनकोड करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मतलब इतना चेंज होने के बाद भी इसके जो है फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके बाद दिस म्यूटेशन डज नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप, ओके, एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, दोनों फ्रिक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या है, ये फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी पूरे पॉपुलेशन में ये स्प्रेड है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका यही कि काइमुरा, इन दिस स्लाइड काइमुरा प्रपोज्ड दिस थ्योरी फर्स्ट टाइम, ओके, एंड काइमुरा's न्यूट्रल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पे इनकी थ्योरी बेस्ड है, वो क्या क्या है यहाँ पे, there is a for greater rate of mutation region of coding and non-coding DNA that contribute to gene in the function as compared to the rate of mutation in region of DNA for functional area of protein। ओके, चेंजेस को बता रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड, द रेट ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन इज कांस्टेंट। जो रेट है न्यूट्रल म्यूटेशन का वो क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल in the species closely related as well as widely divergent। मतलब है कि न्यूट्रल म्यूटेशन क्या है, कांस्टेंट है, और जो एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन है उसके चेंज होने का जो रेट है वो आपका जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में सेम है, और जो वाइडली डिफरेंट है, जो डाइवर्जेंट, जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड स्पीसीज है, उसमें भी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, यानी कि जो न्यूट्रल म्यूटेशन क्या है वो कांस्टेंट है। उसके बाद द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन
इन माउस, हॉर्स एंड मैन इज़ अबाउट द सेम। अभी अल्फ़ा चेन की बात हुई है प्रीवियस के टॉपिक में, तो हम लोगों ने मॉलिकुलर डाटा को एनालाइज किया, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन को आपने पढ़ा ना, तो उसमें आपने ये देखा कि द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इन माउस, हॉर्स एंड मैन इज अबाउट द सेम। ओके, एंड मेनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर पॉलीमॉर्फिक बट कैरी आउट द सेम फंक्शन। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो कि पॉलीमॉर्फिक हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से ज़्यादा उनके स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बट दे ऑल आर कैरी आउट द सेम फंक्शन। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए, स्ट्रक्चर अगर चेंज है तो इसका मतलब उनके जीन में कहीं चेंज होगा, तो दैट इज़ अ न्यूट्रल म्यूटेशन। क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर इनका है पॉलीमॉर्फिक, जो कई सारे फॉर्म हैं, स्ट्रक्चर है, वो उनके फंक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ अ न्यूट्रल म्यूटेशन। ओके, this is a neutral theory of evolution. Neutral theory basically using the sequence data of hemoglobin, insulin, cytochrome C from many vertebrate, chimera calculated on average sequence evolution in the mammal had been very rapid. मतलब अभी हम लोगों ने एनालाइज किया मॉलिकुलर डाटा में कि हीमोग्लोबिन को, इंसुलिन को, साइटोक्रोम सी को और फाइब्रिनोल पेप्टाइड को, तो उसमें जो है कैमरा ने यही मतलब कैलकुलेट किया कि बेसिकली जो आपका एवोल्यूशन है वो बहुत ही उसकी बहुत हाई रेट है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है जो म्यूटेशन है, और वो 1 अमीनो एसिड चेंज एवरी 1.8 years, 1 amino acid change every 1.8 years. That means such a high mutation frequency suggests the majority of substitution have no fitness effect. That is selectively neutral and are created by the genetic drift. मतलब कैमरा ने बोला कि इतना जो म्यूटेशन की जो फ्रिक्वेंसी है इतनी हाई है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो रिप्लेसमेंट है, जो चेंजेस हैं, वो आपका फिटनेस पे कोई इफेक्ट उसका नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म के फिटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट, दैट इज द सिलेक्टिवली न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, एंड आर क्रिएटेड बाय द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नाउ द सम एविडेंसेस ऑफ न्यूट्रल थ्योरी। The first point is, for each protein the rate of evolution in terms of amino acid substitution is approximately constant. मैंने आपको बताया था अभी कि जो रेट है आपका न्यूट्रल एवोल्यूशन का या न्यूट्रल म्यूटेशन का, वो क्या है, कांस्टेंट है विथ रिगार्ड टू द न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन दैट डू नॉट अफेक्ट द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या है, जो न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, वो प्रोटीन के चेंजेस तो हो रहे हैं बट वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका एविडेंस क्या है, आपका द अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन जीन्स इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन जीन इन द हॉर्स। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, the protein are functionally less important for the survival of an organism, are a part of protein that are less important for its function tend to evolve faster, accumulate amino acid substitution more rapidly than the more important ones. Okay, इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन सेकेंड पॉइंट में एक्चुअली जो प्रोटीन है, प्रोटीन दैट आर फंक्शनली लेस इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that tends to evolve faster means accumulate amino acid substitution more rapidly than the more important ones. means इसमें जो प्रोटीन आपका जो फंक्शनली लेस इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहा है, फास्टर मतलब कि जल्दी इवॉल्व हो रहा है, यानी कि जो है उसमें वो ज़्यादा एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन को एक्यूमुलेट कर रहा है, ज़्यादा जल्दी स्पीडली चेंजेस हो रहे हैं उसमें। एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, जो इन कंपेरिजन टू अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आर क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल विद द हेल्प ऑफ विच हेल्प इन द न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हिस्टोन प्रोटीन टॉलरेट वेरी फ्यू म्यूटेशन एंड हैव इवॉल्व एक्सट्रीमली स्लो, वो स्लो हो रहा है। जबकि अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में फाइब्रिनोपेप्टाइड, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन विच आर यूज इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो फाइब्रिनोपेप्टाइड जो है विच आर इवॉल्व वेरी रैपिडली, वो तेज़ी से जो है आपका इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें इस सेकंड पॉइंट में कहने का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन आपके फंक्शनली लेस इंपॉर्टेंट हैं वो ज़्यादा एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उसमें,
ठीक है, ज़्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं और वो आपका जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो आपके जो है कम म्यूटेशन को टॉलरेट कर रहे हैं, मतलब म्यूटेशन को ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड हैव इवॉल्व वेरी स्लो. Now the third point, amino acid substitution that do not significantly alter the existing structure and function of protein are found more commonly than the disruptive amino acid changes. Okay, evidence क्या है? Example, when the comparing the nucleotide or coding sequence within a homologous genes of modern species, nucleotide sequence are more likely to be occurred in the oval base as a mutation in this are silent. नाउ द एविडेंस सपोर्टिंग द न्यूट्रल थ्योरी. कौन कौन से एविडेंस है जो सपोर्ट करते हैं न्यूट्रल थ्योरी को? पहला इसमें है स्यूडोजीन. स्यूडोजीन क्या कर रहा है? दैट इज अ डेड जीन दैट हैव नो फंक्शन एंड नो फिटनेस इफेक्ट, इवॉल्व वेरी फास्ट. ओके, सेकेंड आपका जो है सिनोनोमियस. सिनोनोमियस कोडॉन पोजिशन 3 fold 4 fold degenerate sites evolve faster than a non synonymous sites and should evolve with a constant rate. Genes that have very important function should evolve very faster. Okay. इसके बाद आपका ये आपका वही म्यूटेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन को. द मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशन हैव नाइदर नेगेटिव nor positive effect on the organism in which they occur. These mutation are called the neutral mutation. ठीक है, हम स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे हैं कि जो म्यूटेशन जो चेंजेस आपके जो है ना तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ऑर्गेनिज्म पे, ना वो फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहे हैं और ना ही ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को फिटनेस को इफेक्ट कर रहे हैं. वो क्या कहलाते हैं? वो चेंजेस क्या कहला रहे हैं? न्यूट्रल म्यूटेशन. ठीक है. For example, include the silent point mutation. Silent point mutation, they are neutral because they do not change the amino acid in protein they encode. Okay, do not change the amino acids in the proteins they encode. Okay, this एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बोविन एंड ह्यूमन इंसुलिन. बोविन क्या होता है? बोविन मीन्स होता है कैटल. बोविन मीन्स होता है यहाँ पे कैटल. बोविन का मतलब होता है कैटल. कैटल्स. बोविन एंड ह्यूमन इंसुलिन मतलब बोविन कैटल्स के जो भी आपके काऊ हैं, बफेलोज हैं, शिप है, उनके हीमोग्लोबिन और उनके इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन while differing in the amino acid sequence are still able to perform the same function. ये बात समझ में आई आपको? एक्चुअली जो कैटल्स के जो इंसुलिन है और ह्यूमन इंसुलिन है इनमें जो है एमिनो सीक्वेंस में क्या होता है? चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल दे आर परफॉर्म द सेम फंक्शन. जो इंसुलिन का फंक्शन हमारी बॉडी में है वही इंसुलिन का फंक्शन उन कैटल्स की बॉडी में भी कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एमिनो सीक्वेंस में चेंज होने के बाद भी जो है सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो ये दैट इज़ अ न्यूट्रल mutation and this theory is known as neutral theory. The amino acid substitution between the species were seen therefore to be neutral or not impactful to the function of protein. मतलब ये जो changes हैं amino acid substitution के वो क्या है आपका? वो न्यूट्रल है और इसका कोई असर उस प्रोटीन के फंक्शन पे नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है. The mutation of brown eye to blue eye represent neither a positive nor a negative mutation. ठीक है, it is one of several mutations such as a hair color, baldness, freckles, beauty spots which neither increase nor reduce the human chance of survival. जैसे बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे जो जीन लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि जो ब्राउन आई है, ब्राउन आई टू ब्लू आई, या फिर हेयर कलर है, बार्डनेस है, फ्रैकल्स है, ब्यूटी स्पॉट्स हैं, इसका कोई भी जो है इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ह्यूमन के सर्वाइवल पे नहीं पड़ता है. तो ये सब जो म्यूटेशन है वो क्या है? आपके न्यूट्रल म्यूटेशन है. और यही म्यूटेशन क्या है? आपकी न्यूट्रल थ्योरी है, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है. ओके, एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखिए, ईयर लोब. आपने ईयर लोब को पढ़ा होगा, फिनोटिपिक वेरिएशन से पढ़ा हुआ है.
तो यहाँ पे आपको देखिए अटैच एंड डी अटैच्ड ईयर लोब्स आपने पढ़ा है ना, अटैच्ड और डी अटैच। यहाँ पे देखिए इन दोनों डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये ईयर लोब दिख रहे हैं, लोब्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, लोब्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं लोबलेस ईयर, पढ़ा होगा फिनोटाइपिक वेरिएशन में, मैंने पढ़ाया है ऐसे। ये क्या है, अटैच्ड लोब्स, ये क्या है, लोबलेस ईयर है। तो यहाँ पे देखिए अटैच्ड एंड detached earlobes, most people do not even notice them and there appears to be no genetic function. It is simply a random mutation that continues on because there is no reason to select against them. मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका इस ईयर लोब का जो है कोई इफेक्ट, चाहे वो लोबलेस ईयर है चाहे वो लोब्ड ईयर है, उसका कोई इफेक्ट ह्यूमन के जो है फिनोटाइपिक पे या फिर उसके जो हीमोग्लोबिन उस ह्यूमन के सर्वाइवल पे कोई असर नहीं हो रहा है इसका। दैट मीन्स कि जो ईयर लोब है, ईयर लोब आपका जो है वो लोब है या लोब नहीं है, उसका जो है ह्यूमन के सर्वाइवल पे, फिटनेस पे कोई उसका हार्मफुल या बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल चेंजेस या न्यूट्रल म्यूटेशन। और ये क्या है, इसी न्यूट्रल म्यूटेशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये आपका जो है न्यूट्रल म्यूटेशन हो गया, न्यूट्रल थ्योरी हो गई। न्यूट्रल थ्योरी को ही बोलते हैं न्यूट्रल हाइपोथेसिस, और न्यूट्रल हाइपोथेसिस जो है आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल म्यूटेशन है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल हाइपोथेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, थैंक यू।